कौन थे वे राजा जिन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाया? जानिए श्री प्राचीन बरही जी की प्रेरणादायक कथा, जो धर्म और तप का संगम है। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हरि विरधान की पत्नी हविरधानी से बरहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बरहिषद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगादि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बरहिषद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए, जिनका वर्णन पूर्व आ चुका है। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध्य कर्म निष्ठा को देखकर देवऋषि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था। अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं, यथा नास्तय कृतः कृतेन। मांडूकोपनिषद। अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसारण्य में भी भटकता रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर
एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। अब इसके आगे हम जानेंगे श्री जड़ भरत जी की कहानी, और आज अपने यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्णार्पणमस्तु।